हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं? सो गुडविल इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ये वो फैक्टर हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे फर्स्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट वो टीम होती है जो बिजनेस को मैनेज करती है, वो होते हैं मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट अगर ट्रेंड है, क्वालिफाई है, एक्सपीरियंस है, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस की सेल को कैसे प्रमोट करना है, सेल प्रमोट करना है, ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, कैसे हमारा बिजनेस को प्रमोट करना है, मार्केट में कैसे रेपुटेशन बनाना है। तो जो ट्रेंड, क्वालिफाई और एक्सपीरियंस होते हैं मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं? एफिशिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो उससे क्या होगा कि जो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है। सेकंड, फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस ऐसे लोकेशन पर है कि जहां पर पब्लिक का आना जाना ज्यादा है, तो बिजनेस ज्यादा फोकस पर रहता है, वहां पर सेल इंक्रीज होती है, जिससे बिजनेस क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में उसको हेल्प मिलती है। सो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल लोकेशन। बिजनेस के ऐसे लोकेशन पर होना जहां पर पब्लिक का आना जाना ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, उनकी सेल इंक्रीज होती है, सेल प्रमोट होती है और बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीन बिजनेस की जिनसे डील होती है। अब बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो मटेरियल परचेज भी करना पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है। तो मटेरियल जिनसे परचेज किया जाता है, जो सप्लायर होते हैं जो कि बिजनेस को समय समय पर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं सप्लायर। तो सप्लायर के साथ बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। उनके साथ उनका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, तो समय पर उनको माल मिल जाता है और गुड्स मिल जाता है और रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, फेवरेबल लोकेशन पर बिजनेस है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे क्या होता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस लंबे समय से चला आ रहा हो, अगर कोई बिजनेस लंबे समय से चला आ रहा हो, तो उसकी भी क्या होती है, गुडविल बन जाती है, मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है, जिससे सेल इंक्रीज होती है और बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो कैसा क्वालिटी प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्राइस पे है। तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ तो उसको क्या होगा, उसकी सेलिंग, कस्टमर उसको ज्यादा परचेस करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे तो सेल इंक्रीज होगी, तो क्या होगी, उस बिजनेस की गुडविल जनरेट होगी। नेक्स्ट, अदर फैक्टर भी होते हैं जो क्या करते हैं, गुडविल को अफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से अदर फैक्टर हैं? जैसे आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मीन्स होता है कि अगर हमने कस्टमर को सेल कर दिया, सेल करने के बाद अगर उनकी कोई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ग्रीवियंस है, कोई शिकायत है, तो उसको दूर करना, उसका समाधान करना, वो कहलाता है आफ्टर सेल सर्विस। कि हमने क्या करा, कस्टमर को सोल्ड तो कर दिया प्रोडक्ट, अब कस्टमर ने खरीद लिया, लेकिन अब खरीदने के बाद कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई ग्रीवियंस है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई शिकायत है, तो उनको दूर करना, वो कहलाता है आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट, गुड कस्टमर रिलेशन। कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन एंड गुड लेबर रिलेशन, और जो लेबर है उनके साथ अच्छे रिलेशन। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिससे क्या होती है, गुडविल अफेक्टेड होती है। ये वो फैक्टर है जिनसे गुडविल अफेक्टेड होती है और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कौन कौन से फैक्टर है? गुडविल इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। गुडविल को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर है, इनसे क्या होता है कि किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। कौन कौन से फैक्टर है? अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, फेवरेबल लोकेशन पर बिजनेस है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस लंबे समय से चलता चला आ रहा हो, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल प्राइस पर हो, तो ज्यादा सेलिंग होती है, सेल प्रमोट होती है, बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उस फर्म की, उस बिजनेस की गुडविल जनरेट होती है। अदर फैक्टर कौन कौन से? आफ्टर सेल सर्विस। सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, पब्लिक की अगर, कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियंस है, तो उसको शॉर्ट आउट करना, उनको सुलझाना। गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन, और गुड लेबर रिलेशन, लेबर के साथ गुड रिलेशन।
तो ये वो फैक्टर जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है? गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो गुडविल का वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है? नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कौन कौन सी रीजन है जिसके कारण हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है? सो फर्स्ट द नीड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल अराइजेस, किस कारण से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है? फर्स्ट, व्हेन देयर इज ए चेंज in profit sharing ratio, profit sharing ratio, when there is a change in profit sharing ratio, profit sharing ratio, और profit sharing ratio में अगर चेंजेस होता है, सपोज टू बी 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, अगर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2:1, अब फ्यूचर में मान लो तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, मान लो बोलेंगे कि फ्यूचर में एग्रीड हो रहे हैं तीनों पार्टनर कि हमको इक्वली जो भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली शेयर करेंगे, तो पार्टनर्स ने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। पहले कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता था प्रॉफिट का 3:2:1 में, अब फ्यूचर में किस रेशियो में एग्री हुए हैं 1:1:1 मींस इक्वली। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी पार्टनर्स को सेक्रीफाई भी करना पड़ सकता है, पुराना रेशियो से नया रेशियो चेंज हुआ है तो कुछ पार्टनर को सेक्रीफाई भी करना पड़ सकता है और किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है। तो जो गुडविल है, गुडविल तो तीनों पार्टनर की एफर्ट से गुडविल जनरेट हुई है, बिजनेस की जो गुडविल जनरेट हुई है वो तीनों पार्टनर की एफर्ट से गुडविल जनरेट हुई है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाई हो सकता है, पुराने रेशियो से नए रेशियो में जब चेंज हो रहा है तो किसी को गेन भी हो सकता है, किसी को सेक्रीफाई भी करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सेकंड, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। क्यों? इसी उदाहरण से समझते हैं, जैसे 3 पार्टनर है, अब तीनों पार्टनर की मेहनत से, तीनों पार्टनर के एफर्ट से गुडविल जनरेट हुई है। अब कोई चौथा पार्टनर एडमिट होता है तो चौथे पार्टनर को डायरेक्ट उसका शेयर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेहनत किसने करी, एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है तो क्या किया जाता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और जो भी गुडविल का शेयर निकलता है वो नया पार्टनर उसको कैश में या फिर किसी अन्य काइंड में वो क्या लाता है, गुडविल का उसका शेयर लेकर आता है जब वो फर्म में एडमिट होता है। सो जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म से रिटायर्ड हो जाता है, मान लो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, या तो रिटायर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो भी शेयर निकलता है गुडविल में तो उसको वो हम क्या करते हैं, उसको देना पड़ता है। पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या फिर अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो भी गुडविल में शेयर हो हमको उसको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाना है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को बेचना है, उसको सोल्ड करना है, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन 2 और मोर फर्म एमालगमेंट, एमालगमेंट का मीन्स होता है कि जब 2 और मोर देन 2 फर्म को मिलाया जाता है, उनको एक करके एक नई फर्म बनाई जाती है। जैसे कि एक फर्म है जिसमें कि पार्टनर है A एंड B, एक अदर फर्म है जिसमें पार्टनर है X एंड Y। अब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म को मिला के एक नई फर्म बनाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, पार्टनर कितने हो जाएंगे, A B X एंड Y, ये एक नई फर्म बन जाएगी 2 पार्टनरशिप फर्म को मिला के, उसको हम बोलते हैं एमालगमेंट। एमालगमेशन का मीन्स होता है 2 पार्टनरशिप फर्म को एक करना। तो व्हेन 2 और मोर फर्म एमालगमेंट, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म को एक करके एक नई फर्म बनाई जाती है तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन की नीड पड़ती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब कोई पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं वो हमने सीखा। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, गुड कस्टमर रिलेशन एंड गुड लेबर रिलेशन। ये तो वो फैक्टर है जिससे गुडविल अफेक्टेड होती है।
नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है? क्यों होती है कि जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, अगर पार्टनर्स क्या करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल का वैल्यूएशन की नीड होती है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड किया जाता है, जब बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को या फिर पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है उस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। When two or more firm amalgamate और एमालगमेशन, जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म को क्या किया जाता है, एक करके एक नई फर्म बनाई जाती है तो उस कंडीशन में भी नीड होती है गुडविल की वैल्यूएशन की। और नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब किसी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तब भी नीड होती है गुडविल के वैल्यूएशन की। सो दीज ऑल आर द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो हमने दो टॉपिक आज समझे, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, नेक्स्ट हमने समझा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन किन किन मेथड से किया जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन किन किन मेथड से किया जाता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन की 3 मेथड्स होती है। गुडविल के वैल्यूएशन की 3 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगेन 2 क्लासिफाई किया जाता है, उसको 2 मेथड्स में उसको क्लासिफिकेशन उसका किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगेन 2 मेथड्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। कौन कौन सी मेथड्स होती है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइजेशन मेथड को भी क्लासिफाई किया जाता है 2 मेथड्स में। कौन कौन सी? फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो ये 3 मेथड्स होती है जिनसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फर्स्ट होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगेन 2 मेथड्स में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 क्लासिफाई किया जाता है 2 मेथड्स में, 2 मेथड्स में। कौन कौन सी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।